बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ मुश्किलात आसान करे। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है जी, हम अपना काम जो है ना शुरू करने लगे हैं जी, नाश्ता बनाने लगे हैं। तो कल भी हमारा व्लॉग नहीं आया था, तो काफ़ी बहन भाइयों ने पूछा है। तो कल व्लॉग इसलिए नहीं आया था कि उन्मा और अवैस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खांसी और बोझ इतना हो गया था कि पूरी रात हम इन दोनों को ले के बैठे रहे। तो जैसे ही सुबह हुई तो मैंने कहा जी सबसे पहले बच्चों की मेडिसिन लाते हैं, इनको दिखाते हैं, उसके बाद जो है ना बाकी का काम जो है ना करेंगे। मेडिसिन दी है, सिरप भी थे, रात को भी पिलाया है। तो अभी माशाल्लाह सुबह उठा है तो इसका चेहरा कुछ खिला था। लेकिन कल तो सारा दिन इन दोनों ने बिस्तर छोड़ा ही नहीं है। तो रज़ाई में दोनों बहन भाई जो है ना इकट्ठे सोते रहे। फिर आपको पता है दोनों को ही कुछ हो जाए तो फिर मेरी तो जान बान आती है कि पता नहीं बच्चों को अब क्या होगा। तो इसलिए जो है ना कल हमारा व्लॉग नहीं बन पाया, तो हम लेट आए थे तकरीबन असर के टाइम। फिर आप ही ने आगे से जो है ना सलन बना लिया था, तो मैंने कहा चलें जी फिर आज तो हमारा व्लॉग रह गया। तो सुबह जो है ना अपने बहन भाइयों के साथ अपनी रूटीन जो है ना शेयर करेंगे। तो बर्तन भी धो लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सफाइयाँ कर ली हैं जी। तो अभी काम शुरू करते हैं जी। अभी तो रात भी आप ही ने खाना बनाया है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी भी जो है ना आप ही कह रही है जी आप अवैस को देखें, मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा जी नहीं आप रहने दें, मिलजुल के कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा ना, बच्चों ने स्कूल भी जाना है ना। तो इसलिए जो है ना अभी आप ही ने आटा गूंदना शुरू किया, आटा लेने गए हुए हैं। तो मैं सिलेंडर लगा लेती हूँ, बर्तन सेट कर लेती हूँ, आप ही जो है ना आटा गूंद लेती है, फिर नाश्ता बनाती है। तो इनकी तबीयत जो है ना इसलिए ख़राब हुई है। फिर मैंने कहा जी ये भी बता देते हैं ना, क्योंकि मैं तो इनका बहुत खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखती हूँ। बच्चे है ना जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है ना कि ये चीज़ इनके लिए सही है, मैं इनको वो ही देती हूँ। तो मेरी वो सिस्टर आई थी साथ वाली, उसकी बेटी है ना उनके साथ जा रहे थे चीज़ें लेने के लिए शॉप से। तो मुझसे पैसे लिए तो दोनों तीनों जो है ना जा रहे थे। उनवा कहती है मैंने नहीं जाना। तो अवैस और इंशा जा रहे थे चीज़ लेना, तो रास्ते में आइसक्रीम वाला आ गया है। तो इनके पास 10-10 रुपये थे। तो आपको पता है 10 की तो बहुत हल्की सी आइसक्रीम मिलती है। तो उन्होंने कहा जी चले ये ले लेते हैं। तो 3 जो है ना वो लेके आए कि उसने खुद खाई, एक मोहम्मद अवैस को दी, एक उनवा को दी। तो जब मैंने इनके हाथ में वो देखी ना तीली, मैंने कहा जी ये क्या है। कहती हमने आइसक्रीम खाई है। मैंने कहा जी लो जी, आप ही कह रही थी कि इनका काम शुरू हो गया, देख लें। तो अभी आप मौसम पहले से काफ़ी चेंज हो गया है, 11वां महीना अब लग गया है जी, कल माशाल्लाह पहली है। तो अल्लाह पाक जी खैर खैरियत से जो है ना ये सर्दियाँ हमारी गुजारे, क्योंकि इस सर्दियों में इरशाद साहब के लिए भी मसला बनता है। जैसे ये स्मोक पड़ती है या ठंड होती है तो उनकी भी सांस फूल जाती है। तो बच्चों का भी जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना इन्होंने वो आइसक्रीम खाई तो इनकी तबीयत इतनी बिगड़ी है ना कि मुँह ही नहीं मिलता था खांसी करते करते। 2 दफ़ा मोहम्मद अवैस को फीडर दिया, 2 दफ़ा ही उसने उल्टी कर दी। फिर आपको पता है उल्टियाँ आना बच्चे के लिए सही नहीं होती। तो अब बड़े बंदों को भी उल्टियाँ आ जाए तो उसका भी जिस्म इस तरह से हो जाता है कि फिर ये तो बच्चे थे ना। तो इसलिए मैंने कहा जी सबसे पहले बच्चों की देखभाल करते हैं, इनकी मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर अपना काम करेंगे। ये भी हमारी रोज़ी रोटी है, इसको भी हम नहीं छोड़ सकते। हमारी कोशिश होती है कि हम डेली बनाएं। तो बाकी ये हो जाता है बाज़ बात को इस तरह से, कोई बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई काम आ जाता है तो इसकी वजह से जो है ना नहीं बना सकते। वो कौन है, जाके देख के आओ। ज़ैफ़ा आप ही को उठाओ, कहो स्कूल की तैयारी करो। हाँ जाओ बहनों को उठा के आओ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, तो आटा भी मैंने गूंद लिया है। तो बच्चों की यूनिफॉर्म जो है ना बहुत गंदी हो गई थी, कल मैंने उनके यूनिफॉर्म धोए हैं। तो अभी मैंने कहा चलो आप नाश्ता बना दें। तो
तो मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म जो है वो इस्त्री करके ना, और उसे ख्वाहिश है कि जो कहीं है वो उनकी मैं कंघी करके उनकी तैयारी करवा देती हूँ, तो तब तक नाश्ता बन जाएगा। फिर बच्चों ने स्कूल भी जाना है, तो इसलिए मैंने कहा पहले बिस्तरे जो है ये समेट लूँ। फिर बच्चे जो है ना अंदर बैठते हैं ना तो ये फिर ख़राब करते हैं, तो फिर इनकी यूनिफॉर्म जो है वो इस्त्री करती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं बना रही हूँ जी नाश्ता। तो आप ही जो है ना वो जो है ना बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस कर रही है, कहती है मैं बच्चों की तैयारी करवा लूँ। मैंने कहा ठीक है। तो रात को हमने गोभी, हमने नहीं आप ही ने, क्योंकि मैं जो है ना आप ही के घर गई थी, उधर खा के आई हूँ। बच्चों की दवाई लेने गए ना, तो मैंने कहा जी आता तो बंदा किस्मत से ही है, रोज़ रोज़ तो नहीं आता, चले आप ही से भी होके जाएँ। तो मैं उधर चली गई थी, मैं उधर ही खाना खा के आई हूँ। बच्चे, मैं, शाह साहब, बाकी आप ही लोग थे, उन्होंने यही बनाया गोभी और चिकन। तो उन्होंने हमारे लिए रखे, तो मैंने कहा जी हम खा के आए, क्यों ना हम सुबह नाश्ता ही कर लेंगे। तो ये जी हम गोभी के साथ नाश्ता बना रहे हैं अभी। तो मैं काम शुरू करती हूँ बच्चों के रेडी होने तक। आप ही उनको ले के आए तो उस टाइम तक जो है ना मैं नाश्ता बना लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज शुक्र है जी, हर चीज़ सही नज़र आ रही है, आज मक्खियाँ नहीं है। ये होती है ना, बंदा यहाँ से चीज़ ढाँकता है, यहाँ पे ढाँकता है, कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। तो फिर थोड़ी सी भी नज़र आ जाए तो हमारे बहन भाई भी कहते हैं कि आप मक्खियों पे ध्यान नहीं देते, मक्खियों का भी ख्याल किया करें। जी काफ़ी मेरे बहन भाई ये कहते हैं कि आप ना सिलेंडर दूर रखा करें। तो अभी देखें ये 5 फुट की जो है ना दूर पे पड़ा है, क्योंकि ये कैमरे में आपको साथ ही नज़र आता है, लेकिन हम इसको रखते दूर है। जितना लंबा इसका पाइप है ना, उस टाइम तक हम इनको दूर जाने देते हैं, ताकि यहाँ पे बच्चों, हमें भी पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, लेकिन मेरी फैमिली जो है ना वो मुझसे भी ज़्यादा मेरी फैमिली का ख्याल रखती है। इसलिए वो बात कोई भी इस तरह की बात होती है तो वो फ़ौरन कमेंट करते हैं कि ये बात इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। तो बाकी जी ऐसी चीज़ों का मैं भी बहुत ख्याल रखती हूँ। तो अभी मैं नाश्ता बना लूँ, फिर बातें तो होती रहेंगी, फिर आप ही आएगी कहेगी आप मैंने बच्चों की तैयारी करवा ली, आपने रोटियाँ बनाई ही नहीं है अभी तक। उठ गए हो, आ जाओ सलाम कर दो। आप 2 दिनों से व्लॉग में आ ही नहीं रही हो, आगे आ जाओ, शाबाश। वो कौवे ने चक पाता था। अनाया को सुबह सुबह कवे ने काट लिया है। इसके अंदर उंगली पर वो है ना लो रही है। अच्छा आप उसको चुप करवाओ, आप मुझे सलाम करके जाओ उस हाथ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आटा लग गया, चले साफ कर लो। अब तबीयत कैसी है, ठीक हो, अब ठीक हो? अच्छा चले आप अपने बहन भाइयों को बताओ। चले आपसे नहीं बोला जा रहा, जैसे बोलती है खांसी शुरू हो जाती है। अब चले जाओ, बड़ी मम्मा के पास चले जाओ, ठंड है भाई। वाले मम्मा तो कपड़े धो रही है। चलो आप रूम में चले जाओ, अंदर जूता पहन के जाना शाबाश। अब गाली बैठी हुई उसके बाद खेलूंगा। अच्छा चले अनाया के पास चले जाओ।
इतनी हंसी आ रही है सुबह सुबह। आवाज़ गैस हो गई। अभी चलो उठाओ अपने अपने बैग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चे भी स्कूल चले गए हैं जी, बाकी भी सबको नाश्ता करवा लिया है जी। तो अभी बारी है हमारी दोनों बहनों की, तो अभी हम नाश्ता करते हैं जी। नाश्ते में हमने साथ में अचार भी रखा हुआ है जी। तो आपको पता है सुबह सुबह नाश्ते में अचार बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है ना अभी नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा जी अभी हम नाश्ता ही कर रहे थे तो कारी साहब की कॉल आई है कि बोर जो है ना कंप्लीट हो गया है, तो जा आप खुद आ जाएँ वाटर पंप लेके, तो हम इधर लगाते हैं पानी चेक करते हैं। तो दिलशाद साहब ने कहा जी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो आप इस तरह करें ना कि दर्श के मैं ना किसी 2 बच्चों को भेज दें तो वो आके ले जाएँ। तो अभी ये 2 बच्चे आए हुए हैं जी वाटर पंप लेने के लिए, तो ये लेके जाते हैं उधर फिटिंग करते हैं, तो फिर हम भी चल के ना आपको दिखाते हैं। बाकी का सामान भी कुछ है तो फिर वो भी ले लेते हैं ना, फिर जाके आपको दिखाएंगे कि पानी चालू हो गया है दर्श का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता कर लिया है, तो अभी चाय बनाने लगे हैं। तो नाश्ते के बाद जी चाय पी ले बंदा तो ऐसे समझे कि सारी थकान दूर, बंदा फ्रेश हो जाता है। तो अच्छा जी काफ़ी मेरे बहन भाई कहते हैं कि आप ही आपकी चाय जो है ना बड़ी मज़े की होती है। तो माशाल्लाह होती ऐसे है क्योंकि ये भैंस का दूध होता है, खालिश दूध होता है। पैसे हैं दूध के 200 लेते हैं, लेकिन दूध जो है ना वो उसी टाइम भैंस का निकाल के बर्तन में डाल के देते हैं, फ्रिज में रखते हैं ना, तो इतनी सारी इसके ऊपर मलाई आई होती है कच्चे दूध की। तो बच्चों के लिए जब दूध उबालती हूँ तो उनके लिए भी जो ऊपर से मलाई निकाल लेती हूँ, मक्खन भी साथ में खा लेते हैं। तो दूध के बड़े फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक अपना दे, जो भी चीज़ हो ना अल्लाह पाक अपनी दे, क्योंकि उसमें बरकतें ढेर होती है। बंदा जो चीज़ मर्ज़ी बना लेता है, जैसे खीरनी है हमने कभी नहीं बनाई, अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो मैं कह रही हूँ कि 2-3 किलो दूध लेके ना डिश बनाते हैं, अपने बहन भाइयों को भी दिखाते हैं। तो हम जो है ना खीर बनाते हैं, लेकिन देखेंगे जी कब बनानी है। तो अच्छा जी बाकी मेरे कुछ बहन भाई हैं कहते हैं कि साहिदा आप कड़ी पकोड़ा बनाएं, तो पकोड़े तो अभी 2 दिन हुए खाए हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन रुक के ना तो फिर कड़ी पकोड़ा भी बनाएंगे, क्योंकि कभी बनाई नहीं है, तो अभी अपने बहन भाइयों की फरमाइश पे बनाएंगे इंशाल्लाह।
पे चाय पीनी है? नहीं, आपको चाय नहीं मिलेगी। चाय मैं कप भर के बनाई है, 4 कप पूरे बने हैं। अच्छा देती हूँ, पीछे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता कर लिया है जी, बाद वाले बर्तन धो लिए हैं, तो अभी आ गए हैं जी रूम में। तो बिस्तर वगैरह जो है ना वो भी मैंने समेट लिए है। तो मैंने कहा जी अभी झाड़ू लगा के ना रूम की सफाई कर लेते हैं, तो उससे पहले जो है ना अपने बहन भाइयों को कुछ दिखा देते हैं जी। तो ये देखें माशाल्लाह, ये जी हमारा भावलपुर के हमारी वीवर है, ये उनकी जैकेट है जी। तो ये तैयार हो गई है, तो कल इनको हमने जी भेजना है। तो आज उनसे ना ड्रेस वगैरह पूछते हैं, तो फिर उनको हमने भेजनी है। तो ये देखें माशाल्लाह ये भी मुकम्मल हो गई है। तो ये जो है ना ये एक अलग डिज़ाइन माँ जी ने बनाया है, वो अपनी जैकेट बना रहे हैं। कहते हैं जी अभी फ़िलहाल काम नहीं है कोई, तो मैं अपनी जो है ना जैकेट बना लेती हूँ। कलर भी आपने बताना है जी कमेंट में किस तरह से लग रहा है। तो माँ जी कहती है जी मैं बुजुर्ग बंदा हूँ तो मुझे ठंड लगती है, तो जब हम जाते हैं ना ऊन लेने, तो मुझे बोला था कि कोई अच्छा सा कलर ले आना, तो मैंने अपनी जैकेट बनानी है। तो दिलशाद साहब कह रहे थे कि माँ जी को ये कलर सही लगेगा, क्योंकि ये कलर जो है ना बड़े बुजुर्गों वाला है। तो माशाल्लाह इसका डिज़ाइन चेक करें आप, तो ये देखें इतना प्यारा डिज़ाइन उन्होंने अपनी जो है ना जैकेट पे लगाया हुआ है। तो अभी ये बांधे, जैसे ये भी कंप्लीट होगी तो अपने बहन भाइयों को दिखाएंगे जी। बाकी भी कोई बहन भाई अगर बनवाना चाहे तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जी, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बने हैं उनको 2-3 दिनों में पार्सल घर में डिलीवर हुए हैं, तो वो बड़े खुश हैं जी। बाज़ इस तरह से होता है कि पार्सल जो है ना पहुँचने में 3-4 दिन लग जाते हैं। तो आगे हमारे बहन भाइयों को कह रही हूँ कि परेशान ना होया करें। तो ये हमें पता होता है कि हमारा दिल, हमारी नीयत साफ़ होती है, हम अपने तरीके से भिजवाते हैं। तो टाइम लग जाता है लेकिन पहुंचते ज़रूर है। एक पार्सल इस तरह से इस्लामाबाद का हुआ है, 2-3 दिन लग गए हैं। तो अब यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा जी मेरी खैर है, तो जिन्होंने मुझे एडवांस पैसे दिए हुए थे वो क्या सोचेंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। तो जैसे ही उनको इशा के टाइम पार्सल डिलीवर हुए ना, उसने उसी टाइम आप ही ने वीडियो बना के भेजी है। तो मैंने कहा जी बड़ी शुक्रिया, क्योंकि मैं भी इस पार्सल के लिए ना परेशान थी, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद का था। तो भेजे तो फैसलाबाद भी भेजे हैं, लाहौर भी भेजे हैं, इस्लामाबाद भी भेजे हैं, लेकिन उनके पार्सल का जो है ना थोड़ा मसला बना, 2-3 दिन लग गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी पहुंच गया। उसकी बच्ची की भी बहुत खुश थी, फ्रॉक था उनका रेड और वाइट। तो इस तरह से परेशान ना होया करें। तो बाकी जी है ना अभी सर्दी स्टार्ट हो रही है, ये काम जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो आप सब ने जिसका भी दिल चाहे तकिया बनवाने का, या मेज़ का कपड़ा टेबल का बनवाने का, या रोटियां वाले जैसे रुमाल होते हैं, जो भी चीज़ बनवाना चाहें तो इंशाल्लाह आपको मिलेगी बनी हुई। तो अभी व्लॉग का एंड करेंगे, अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी इनकी पैकिंग करते हैं जी। तो अच्छा जी, ऐसे रूम की मैं सफाई करने लगी तो मुझे अपनी एक सिस्टर का कमेंट याद आ गया। वो कहती है शायद आप ही जिस तरह पहले सेटिंग थी ना वैसे करें, वो प्यारी लग रही थी। देखिए आप ही सेटिंग का कोई मसला नहीं है, उठा के रखने का मैं रख दूंगी, लेकिन मेरे पास रूम एक ही है। आपको पता है अभी सर्दियाँ है ना, तो ऐशा ने भी सोना होता है इधर, तो इसलिए जो है ना ऐशा के लिए ये चारपाई हमने रखी है। ऐशा उनवा इधर सो जाती हैं, तो दिलशाद साहब बेड पे होते हैं, वो मदरसा और मैं चारपाई पे होते हैं, तो इसलिए जो है ना उनकी फिर जगह नहीं बनती ना, इसलिए। तो बाकी आने जाने का भी रास्ता खुला हो जाता है। तो ये सेटिंग इसलिए की थी, बाज़ बात इस तरह से होता है कोई मेहमान आ जाता है ना, तो हम यही कहते हैं कि एक आधे बंदे की जगह ना हमारे घर में होनी चाहिए।